मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक, छत्तीसगढ़ का पहरेदार अखबार और वेब पोर्टल अंबिकापुर आपका स्वागत करता हूँ। कल अंबिकापुर में एक हृदय विदारक घटना घटी है, जिसमें राम मंदिर के सामने एक सकरी गली में मुकेश अग्रवाल के रिश्तेदारों के नाम पर वहाँ पर गोदाम बनाया गया था, जिसमें फटाके और बड़ी मात्रा में पॉलिथीन रखी गई थी। इस एक वेल्डिंग के चिंगारी से पूरे मकान में आग लगी और पूरे धूल करके पूरा मकान जलने लगा। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है कि नगर निगम अंबिकापुर द्वारा ऐसी सकरी गली में रिहायशी एरिया में इनको गोदाम बनाने का परमिशन किसने दिया। हमारे छत्तीसगढ़ का पहरेदार पार्टी की अंबिकापुर विधानसभा की प्रत्याशी आशा मिश्रा जी हमारे कार्यालय में आई हैं। मैं आशा मिश्रा से जानना चाहूँगा कि आप इस घटना के लिए किसको जिम्मेदार मानती हैं। आशा मिश्रा जी। प्रणाम सभी जनतावासी को, मैं आशा मिश्रा। जैसा कि कल एक बहुत खतरनाक दुर्घटना बहुत ज़्यादा हुआ है और इससे वहाँ की जनता भी बहुत प्रभावित हुई है किसी प्रकार से। जैसे वहाँ पर जो लाइसेंस दिया गया था, ये आपका पटाखा वाला है ना, गोदाम के लिए, तो वहाँ पर देना मेरे को नहीं लगता कि देना चाहिए। और ये एक सकरी गली थी, अचानक से कैसे आग लग गया ये समझ में नहीं आ रहा था। जैसा सर बताया कि चिंगारी के थ्रू वहाँ पर हुआ है, तो ऐसा लाइसेंस जो प्रशासन है और नगर निगम है वो देता है, उससे पहले वहाँ का छानबीन कर ले कि वहाँ किस प्रकार का गोदाम चलाया जा रहा है। और ये जो पटाखे का जो भी गोदाम है ये शहर से थोड़ा दूर बनाए, जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना ना बने। और वहाँ पर बहुत पास घर था सटा हुआ, आम जनता को कुछ भी हो सकता था। हालांकि हुआ नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ हो जाता तो उससे और ज़्यादा नुकसानदायक होता। तो यहाँ के प्रशासन से मैं अनुरोध करूँगी और नगर निगम के जो वहाँ पर अधिकारी हैं उनसे, जो लाइसेंस देने लेने का काम करते हैं, उनसे एकदम निवेदन है कि आप किसी प्रकार का लाइसेंस देने से पहले गोदाम से संबंधित वहाँ का छानबीन करिए, क्या किया जा रहा है, क्या रखा जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय पे फिर से ऐसा कोई दुर्घटना ना घटे। और मैं चाहूँगी कि बीच जो आपका शहर है, बीच शहर में किसी प्रकार का गोदाम जो कि आने वाले टाइम पे इस प्रकार का नुकसानदायक हो, ऐसा लाइसेंस ना दे। मैडम, मैं आपसे बताना चौंकना चाहूँगा कि अंबिकापुर शहर में अभी भी बहुत, अंबिकापुर कई गली कुची में भी कई जगह पटाखे की बाकायदा दुकानें देखी जाती हैं, उसके गोदाम देखे जाते हैं। तो अब क्या उम्मीद करोगे आप अधिकारियों से और नगर निगम प्रशासन से इस घटना के बाद? सर, इस घटना के बाद मैं ये चाहूँगी प्रशासन से और नगर निगम अधिकारी से, जो कि पटाखे के भी जो भी बिजनेस करते हैं, है ना, इसको शहर से थोड़ा दूर रखें, अपने जो भी बड़े बड़े गोदाम हैं, और उसको हमेशा निगरानी में रखें। और घर, जिनका घर है, अगल बगल घर ना हो, ऐसा अनुरोध करूँगी कि ये जो भी लाइसेंस दें ये सारा छानबीन करने के बाद दें। और ऐसा कुछ हो रहा है तो उसमें कार्रवाई करें कि किसी प्रकार का कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। और जो भी गली कुची में है तो इसमें तो लाइसेंस देना गलत है, काहे कि अगल बगल में बहुत सारे घर थे, उनके परिजनों को कुछ होता है, चाहे दुर्घटना होता है, तो इसका जिम्मेदार प्रशासन थोड़ी लेती। वो तो बस बोल देती कि दुर्घटना बस हो गया, लेकिन उनके जो परिजन है वो उनकी हालत खराब होती है ना। मैडम, इस मामले में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टी जिम्मेदार हैं। दोनों के नगर निगम में 10-10 साल का कार्यकाल रहा है और ये पटाखे का गोदाम यहाँ कम से कम 20 साल पुराना है। तो ये दोनों पार्टी की मिली भगत है। इन लोगों को बिल्कुल ही, अब आप छत्तीसगढ़ में पहरेदार एक नई पार्टी की प्रत्याशी बन रही हैं, तो आप क्या चाहेंगी प्रशासन से? प्रशासन सर, कांग्रेस भाजपा जो कि लंबे समय से यहाँ पर हैं, तो मैं उनसे यही चाहूँगी सर कि आप इसमें कार्रवाई करिए। इतने लंबे समय से रह के और आप सरकार में हैं, है ना, तो मैं चाहूँगी कि आप इसमें कार्रवाई करिए, क्योंकि आपका तो यहाँ पर पूरा चल रहा है इतने समय से, भाजपा कांग्रेस जो भी हैं। तो अब जैसा भी निर्णय होता है आप खुद इसमें निर्णय लीजिए कि कुछ भी बड़ा दुर्घटना ना हो, और आने वाले टाइम पर इस पर संज्ञान लीजिए। धन्यवाद। ठीक, थैंक यू।